द्वादश भाव में शनिदेव। जय माता की मित्रों, चर्चा शुरू करते हैं कि द्वादश स्थान में अगर काल पुरुष की कुंडली अनुसार शनिदेव हो तो प्रायकर सब लग्नों में हमने ये बताया हुआ है कि कोई शुभ फल किसी भी पुस्तक में द्वादश शनिदेव के नहीं बताए गए। चंचल भी होता है, विकल भी होता है, प्रताड़ित भी होता है, बुरे कार्यों में धन का भी खर्चा होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है और क्या यही होता है, इसकी चर्चा सेकंड पार्ट में करेंगे। पहले पूरी डिटेल जो पुस्तकों में लिखी उसी के अनुसार चलते हैं। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश यानी पंचम स्थान का स्वामित्व और छठे स्थान का, दोनों का स्वामित्व शनिदेव के पास होता है। पंचमेश अगर द्वादश भाव में बैठे हो तो संतान के सुख में कुछ न कुछ कमी ऐसे इंसान को लगी रहती है, या तो हो नहीं हो तो फिर उससे कोई विशेष आदर, मान, सम्मान, फायदा, ये सब चीजें नहीं प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह हो या शुभ युक्त हो तब एक अलग बात है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब षष्ठेश अगर द्वादश स्थान में हो तो इंसान व्यसनी होता है, हिंसक होता है और कभी कभी आक्रामक स्वभाव वाला भी हो सकता है। ये हमारी बातें नहीं है। आप जब होरा पाराशर शास्त्र पढ़ेंगे तो वो सब में लिखा हुआ है। हम अपनी मर्जी से इस पार्ट में जो भी 1, 2 या 3 मिनट का पार्ट रहता है उसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताते। अच्छा, अपनी मर्जी से ज्योतिष में कभी कुछ बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है कि अपनी मर्जी से चाहे जैसे उपाय, चाहे जैसे वर्ड, जो वाकपटुता की वजह से बहुत से इंसानों को, या मेल या फीमेल, सबको कुछ गॉड गिफ्टेड रहता है प्रारब्ध के अनुसार, तो उसको घुमा फिरा के अपनी मर्जी से वेद शास्त्रों का व्याख्यान हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उसका दोष लगता है। और वो दोष खुद पर तो भारी पड़ता ही पड़ता है, वो आपके अपने परिवार पर भी भारी पड़ता है, क्योंकि जानबूझ के किए हुए दोष की निवृत्ति नहीं होती, चाहे आप कितने भी उपाय कर लो। भूलवश कोई दोष है वो तो राम नाम के जप से भी खत्म हो सकती, लेकिन जानबूझ कर किया हुआ किसी फायदे की वजह से कोई दोष वेद शास्त्रों के विरुद्ध किया हुआ, उसका कोई समापन नहीं होता है किसी भी उपाय से। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ज्योतिष या ज्योतिष की पुस्तकें या इसके ऊपर आदमी जो तरह तरह की कुंडलियों में जो रिसर्च करता है, या तरह तरह के जो योग है, बहुत सी कुंडलियां बनती है, षड्बल निकलते हैं, दशा महादशाएं होती है, अष्टक वर्ग है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है ज्योतिष के। उसी में एक है विपरीत राजयोग, मतलब छठा, 8वां और द्वादश स्थान, 12वां। तो छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी परस्पर स्थान चेंज कर रहे हो। जैसे यहां पर छठे स्थान का स्वामी शनि द्वादश स्थान में बैठा हुआ, वैसे ही 8वें स्थान का स्वामी द्वादश में हो, द्वादश का 8वें में हो या छठे में हो, ये एक विपरीत राजयोग की श्रेणी में भी आता है। तो विपरीत राजयोग होता क्या है? विपरीत राजयोग ये होता है कि आपको संघर्ष की इति करवा देगा। मतलब ऐसा संघर्ष जीवन में मिलेगा जहां आप हार मान लेंगे। छठे स्थान का या 8वें स्थान का स्वामी अगर द्वादश में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो, गुरु या शुक्र से, या उसका सानिध्य प्राप्त नहीं हो, या लग्नेश बली नहीं हो, तो फिर ऐसा संघर्ष मिलता है कि इंसान हार मान लेता है कि हम
नहीं सकेगा प्रभु, अब आप जानो। ऐसा इंसान डाउन टू अर्थ नहीं, वो अर्थ के साथ ही लग जाता है। मतलब भगवान उसको इतना नीचा गिराते हैं, इतना नीच नीच मतलब इतना संघर्ष और इतने नीचे में उसको लेके जाते हैं कि वो दंडवत हो जाता है धरती के सामीप्य में, और एक जगह में आके वो हार मान लेता है कि हम नहीं सकेगा। चाहे परिवारजनों के पास हो, अगर ईश्वर की भक्ति या उसका नाम जप करता है तो उसके समीप हो, चाहे माता पिता के चरणों में बैठ के हो, अश्रुधारा आपके आंखों से बहनी चालू हो जाती है कि हम नहीं सकेगा। यह है द्वादश स्थान का शनिदेव। लेकिन अगर वो छठे स्थान का स्वामी है तो छठे स्थान का स्वामी अगर द्वादश में बैठा है तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि आपके छठे स्थान पे देगा। सप्तम दृष्टि छठे स्थान में क्या है? नॉर्मल बातों में देखा जाता है रोग ऋण शत्रु, मतलब न तो आपके पास ऋण रहेंगे, न आपको कोई शनिदेव के वजह से कोई रोग लगेगा, ना आपके कोई शत्रु होंगे। तो फिर तकलीफ कहां है? तकलीफ यह है कि शत्रु बाहरी नहीं है। शनिदेव कभी बाहरी शत्रुओं से, बहुत कम कोई ऐसा योग बन जाए तो अलग बात है, आपके ऊपर तकलीफ नहीं देते। शनिदेव आपके कर्मों की वजह से आपकी शत्रुता आपके भीतर जो मन है उसको व्यतीत करते, मतलब आपके चतुर्थ और पंचम को तकलीफ देते, मन और हृदय। आदमी यहां तक हो जाता है, उसको याद तक नहीं रहता है कि कौन से जन्म के और कौन से कर्मों की सजा उसको मिल रही है। अगर इंसान शुरू से ही सबका भला चाहने वाला है, सबके प्रति समान भाव रखता है, अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है, तब हम ये कहेंगे कि ऐसा शनिदेव आपको हो सकता है धनी नहीं बनाए, लेकिन समाज में आपको दिन प्रतिदिन एक अच्छा स्थान जरूर दिलवाएगा। आपकी अपनी भक्ति और अपने अच्छे हृदय की वजह से आपके जाने के बाद भी आपको कई सालों तक याद रखा जाएगा। हाँ, परिवार में भी जब तक आप जिएंगे तब हो सकता है परिवारजनों का सानिध्य या साथ आपको नहीं मिले, लेकिन आपके जाने के बाद में वो भी आपको मिस करेंगे। द्वादश स्थान का शनिदेव आपकी जन्मभूमि पे आपको कभी प्रोग्रेस नहीं देगा, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे किसी भी राशि में बैठा हो। सिंह राशि में तो फिर भी बहुत ज्यादा कोई अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। हाँ, सूर्य का प्लेसमेंट आपको जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ेगा। जब तक आप जितने दिन तक, जितने सालों तक आप अपने जन्म स्थान में ही रहेंगे तो आपको वहां पे कोई भी प्रोग्रेस या कोई भी फाइनेंशियली कोई हेल्प आपको नहीं होगी। आपको अपने कर्म करने के लिए आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना नहीं पड़ेगा, दूर ये लेके ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं आपको। अलग बात है कि बाकी ग्रह कुछ इस तरह के योग कारक है और हर तरफ से संपन्नता है, पारिवारिक दृष्टि से हो, और आप वहीं निवास कर रहे हैं, तो उस पारिवारिक संपन्नता को बढ़ाने में भी आपका योगदान नगण्य रहेगा फिर। लेकिन जैसे ही आप घर से दूर गए, कोई नया काम किया, कोई नई चीज की ओपनिंग की, तो आपका भाग्य जरूर दौड़ेगा, आप वहां पे सफल भी होंगे। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि जैसे ही आपने उसका घमंड किया या उसके ऊपर नजर रखनी चालू की,
कि आज हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो गया, आज हमारे पास ये सब चीजें हो गई, तो फिर वो धीरे धीरे वापस डाउन हो जाएगा। द्वादश स्थान का शनिदेव बोलता है कर्म कर और भूल जा, याद मत रख। ये शायद बहुत बार हमने बोला है कि हम लोगों के धर्मशास्त्र में एक बात लिखी जाती है कि जब आप कोई अच्छे कर्म करते हैं, किसी का भला करते हैं और उसको समाज में दिखाते हैं, बोलते हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे करने वाले वापस डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुतों का भला भी कर रहा है, लेकिन न तो वो याद रखता है, न वो स्वीकार करता है कि हमने किसी का भला किया, उसका आप पक्का देखिएगा, चाहे चंद्र कुंडली के द्वारा, चाहे लग्न कुंडली के द्वारा, उसका द्वादश स्थान में प्रायकर शनिदेव आपको मिलेगा। बहुत से बोलते हैं कि गुरु द्वादश स्थान में होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छे अच्छे साधु संतों की कुंडली जब आप उठा के देंगे तो आपको पता चलेगा कि द्वादश स्थान में शनि केतु, या शनि अकेला बैठा हुआ है या केतु अकेला बैठा हुआ है, और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और कंडीशन ऐसी, स्थिति ऐसी है कि शायद ही दोबारा जन्म हो। अब मोक्ष क्या है, इतना गहरा ज्ञान हमारे पास तो है नहीं। हाँ, 2 अक्षरों का एक शब्द है जो प्रायकर सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या शरीर छूटने से मोक्ष है? क्या आत्मा कहीं पर है? क्या किसी ने देखा है? ये सब चीजें जब तक आप गहन ध्यान और रिसर्च या भक्ति में नहीं उतरेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये शनिदेव करवाते। अगर आप ध्यान करते हैं, थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं, कोई नाम जप करते हैं, कोई ऐसा दान दक्षिणा करते हैं जिसका आपको कोई घमंड नहीं है और आप उसको याद भी नहीं रखते हैं, तो फिर यहां का शनिदेव आपको अच्छा फल दे रहा है। द्वादश स्थान के शनिदेव का यही क्वालिटी है, आप मानो चाहे मत मानो। धन के संबंध में अपनी उच्च राशि को तीसरी दृष्टि से देखता है। तब तक धन रहेगा जब तक आप काउंटिंग नहीं करेंगे। जिस दिन आपने अपना बैंक बैलेंस देख लिया कि मेरी बैंक में या मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, आपका आने वाला पैसा रुक जाएगा जब तक वो खत्म नहीं होगा। और जितने दिन आपने देखा नहीं तब तक आता रहेगा। कहने का मतलब है कि जितनी भी दृष्टियां शनिदेव की है वहां पर आपको वर्क करने हैं, कर्म करने हैं, लेकिन उसको रिटर्न नहीं लेना है। धन कमाओ तो भूल जाओ कि ये हमारा है। आप किसी का भला करो तो भूल जाओ कि ये आदमी मेरे प्रति कृतज्ञ रहे, मेरा सम्मान करे, ये भूल जाओ। ये सब नहीं करना आपको। किया तो फिर उसका कोई फल नहीं है। फिर दशम दृष्टि आपके अपने भाग्य पर रहेगी। हालांकि वृष राशि है, इनके अपने मित्र की राशि है। यहां पर दशम दृष्टि आपको अपने पिता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने पारिवारिक जो दायित्व है उनके प्रति ये बोल रहे हैं कि धर्मानुसार आचरण करना है आपको। धर्म के संबंध में धर्म वो नहीं है जो हम लोग पाठ पूजा या यज्ञ हवन करते हैं। यह आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो आपको प्राप्त होता है, जो दायित्व आपका है, जो आपके कर्म है, जिनको अच्छे से आपको निभाना है, हम उसको धर्म मानते हैं। अच्छी प्रवृत्ति के अनुसार, अच्छे कर्मों के अनुसार जो अपने दायित्व का निर्वाह करता है, अच्छे कर्म करता है, वो ही धर्म है। और शनिदेव उसी की प्रेरणा देते हैं।
कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करें, चाहे उसके अंदर आपको सुख मिले या दुख मिले। आपको अपने कर्तव्य का, कि आपका कर्तव्य क्या है, आपके पारिवारिक जन्म के अनुसार माता पिता का आदर करना है, माता पिता का सम्मान करना है, उनका ध्यान रखना है, परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका सम्मान करना है, उनका ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बिजनेस के मालिक है तो वहां पर रहने वाले जितने भी आपके नीचे काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है। ये सब कर्तव्यों की श्रेणी में आता है और शनिदेव प्रत्येक कर्तव्य पर नजर रखते हैं। कर्माधिपति और कर्म के अनुसार न्याय करने की जो शक्ति है या जो फल है उसका भी अधिपति शनिदेव ही है। लेकिन कर्म करने की प्रेरणा या किस तरह के कर्म आपको करने हैं यह आपके अपने हैं, लेकिन उन कर्मों का स्वामित्व शनिदेव के पास है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कर्म का क्या फल आपको मिलना चाहिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।